अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। वेलकम करते हैं आपको कंप्यूटर टेस्ट ऑनलाइन में। सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को बड़ा कर लें ताकि आपको बातें ठीक से समझ आ सकें, और वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए ताकि आपको बातें समझ भी आएँ और नज़र भी आए। आज मैं हाजिर हूँ आपको ये समझाने के लिए कि इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज जो तहसीलदार का पेपर होने वाला है उसके अंदर वो ईडियम्स आपसे किस तरीके से पूछ सकते हैं। देखें, एक तो ये कि वो आपको सिंपल एक ईडियम दे देते हैं और वो आपको 4 ऑप्शन देते हैं, आप वहाँ से उनके मीनिंग ढूँढ कर उसको टिक कर देते हो। वो तो बड़ा सिंपल है। लेकिन उसके अलावा वो आपको किस-किस तरीके से इडियम्स दे सकते हैं। पहला तरीका आज मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा तरीका नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, और थर्ड वाला थर्ड वीडियो में। टोटल वो आपको 3 से 4 तरीके से इडियम्स दे सकता है। पहला आज की वीडियो में बता रहा हूँ कि सेंटेंस के अंदर वो आपको इडियम्स किस तरीके से दे सकता है। दूसरा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो 3 से 4 या 5 लाइनों के एक स्टैंजा के अंदर भी आपको इडियम्स दे सकता है। तीसरा तरीका तीसरी वीडियो में बताऊंगा कि फिल इन दी ब्लैंक्स की शक्ल में वो किस तरीके से आपको इडियम्स दे सकते हैं। चौथा चौथी वीडियो में, 4 वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं आपको सारे इडियम्स का उनका प्रोसीजर बता दूंगा कि किस-किस तरीके से वो आपको इडियम्स पेपर में बनाकर दे सकते हैं। तो ये सारी वीडियोज़ अगर आप टाइम पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, आपका ही फ़ायदा है इसमें। ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ मिल रहा है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपके लिए मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पर शो किया है ये। देखें, स्वराज कुड बी ईज़िली अरेस्टेड बिकॉज़ द पुलिस वर टिप्ड ऑफ इन एडवांस। स्वराज को बड़ा इजीली गिरफ्तार किया जा सकता था, या गिरफ्तार किया जा सकता था क्योंकि पुलिस को पहले ही एडवांस में क्या बताया जा चुका था। पुलिस को एडवांस में किसी मुजरिम के मुतालिक क्या बताया गया होगा? पैसे दिए गए होंगे क्या? भाई यकीनी सी बात है, सेंटेंस से साफ क्लियर हो रहा है कि पुलिस को उस मुजरिम के मुतालिक पहले से इंफॉर्मेशन दी गई होगी। तो ऑप्शन ए टॉपल्ड ओवर, ऑप्शन बी ब्राइब्ड, ऑप्शन डी थ्रेटन्ड यानी कि धमकी दी गई, बी ब्राइब्ड उनको रिश्वत दी गई, ये तो बन ही नहीं सकते। तो बड़ा सिंपल सा ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, गिवन एडवांस इंफॉर्मेशन। गिवन एडवांस इंफॉर्मेशन, ज़ाहिर सी बात है पुलिस को पहले से इंफॉर्मेशन दी गई थी, इसीलिए वो मुलजिम को या मुजरिम को बड़ी आसानी से वो गिरफ्तार कर सकते थे। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सेंटेंस नंबर 2 है जी आपके पास। आई मेट हिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मैं उसे बहुत वक्त के बाद मिला, बट ही गेव मी द कोल्ड शोल्डर, लेकिन मुझे उसने ठंडा कंधा दिया। अब देखें ना, देखने में तो यही लग रहा है ना, ही गेव मी कोल्ड शोल्डर, मैं उसे बहुत अरसे बाद मिला लेकिन उसने मुझे ठंडा कंधा दिया। तो भाई ठंडा कंधा तो नहीं दिया होगा ना उसे। तो अब देखें, 4 ऑप्शंस पर ज़रा गौर करते हैं। ऑप्शन है स्कोल्डेड स्कॉल्डेड मी, मुझे उसने डांटा, डांट फिटकार की मेरे साथ उसने। बी इंसल्टेड मी, मेरी इंसल्ट की। सी अब्यूज्ड मी, मुझे गालियां दी। डी इग्नोर्ड मी, उसने मुझे इग्नोर कर दिया। देखें, अब ये मेरे हिसाब से ऑप्शन डी बनेगा, आपके हिसाब से भी बनना चाहिए, क्योंकि अगर कोई शख्स किसी से बहुत अरसे बाद मिले तो सामने वाला उसे गालियां देना थोड़ी शुरू कर देगा ना। ठीक है ना, ना उसे डांटना शुरू करेगा। वो यकीनन या तो उसके साथ पुरतपाक तरीके से मिलेगा या वो उसको इग्नोर कर देगा। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मिलने का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है, सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पर जो इस ईडियम का मीनिंग बन रहा है वो क्या बन रहा है? इग्नोर्ड मी, उसने मुझे बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये है सेंटेंस के अंदर इडियम्स का मतलब ढूंढना। ठीक है ना। तो ये है सेंटेंस के अंदर इडियम्स का यूज़ किस तरीके से फॉरेन इंग्लिश लैंग्वेज में किया जाता है। मज़ीद भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपके पास सेंटेंस नंबर 3 है। ही पास्ड हिमसेल्फ ऑफ एज अ नोबल मैन, उसने अपने आप को एक शरीफ आदमी के तौर पर पेश किया या शरीफ आदमी के तौर पर जाहिर किया। ठीक है, ही पास्ड हिमसेल्फ ऑफ एज अ नोबल मैन, उसने अपने आप को एक शरीफ आदमी के तौर पर जाहिर किया। ऑप्शन है वाज रिगार्डेड एज, उसे इस तरीके से इज्जत दी गई थी या समझा गया था। बी प्रिटेंडेड टू बी, उसने जाहिर किया, उसने धोखा देकर जाहिर किया खुद, पब्लिक ने नहीं, उस बंदे ने। ऑप्शन सी वाज थॉट टू बी, लोगों ने उसके मुतालिक सोचा। ऑप्शन डी वाज लुक्ड अपॉन, लोगों ने उसे इस तरीके से देखा या समझा। अब देखें, ए सी और डी, इन तीनों तीनों सेंटेंस को अगर आप गौर करें ना, वाज से स्टार्ट हो रहे हैं। ये वाज से जो स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब है कि इसमें ए सी और डी में लोग उसके बारे में सोच रहे हैं कि वो शरीफ आदमी था। लेकिन सवाल में तो ये कहा गया ही पास्ड हिमसेल्फ ऑफ, उसने खुद अपने आप को शरीफ आदमी ज़ाहिर किया था। तो लोग नहीं सोच रहे थे भाई, उसने खुद ज़ाहिर किया था। तो सेंटेंस से ही क्लियर है कि ए सी और डी तो बन नहीं सकते, क्योंकि लोग नहीं सोच रहे थे, वो खुद ज़ाहिर कर रहा था। तो ऑप्शन बी आएगा, प्रिटेंडेड टू बी, उसने ऐसा दिखावा किया था कि वो शरीफ आदमी है।
एक और आपको यहाँ पर थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैं एक और भी समझा देता हूँ। दिस मैटर हैज़ बीन हैंगिंग फायर फॉर द लास्ट मैनी मंथ्स एंड मस्ट देयरफॉर बी डिसाइडेड वन वे और एनी अदर। ये मामला पिछले कई महीनों से लटका हुआ है, इसको किसी न किसी तरीके से, एक तरीके से या दूसरे तरीके से सॉल्व होना चाहिए। अब हैंगिंग फायर का मतलब तो ये होता है सुनने में कि यार आग लटक रही है, तो भाई आग तो नहीं लटक रही, वो कह रहा है कि लास्ट मैनी मंथ्स, पिछले कई महीनों से ये मामला लटका हुआ है, इसको अब सॉल्व हो जाना चाहिए। तो मुझे ये बताएं, अगर कोई काम पिछले कई महीने से लटका हुआ है तो वो आहिस्ता आहिस्ता जारी है या वो बिल्कुल ही रुका हुआ है? आपकी अकल और आपका दिमाग क्या कहता है? भाई मेरा दिमाग तो यही कहता है कि पिछले कई महीने से जो काम जारी है या चल रहा है तो वो आहिस्ता या धीमे चल रहा है, वो बिल्कुल बंद नहीं है। अगर वो बिल्कुल बंद होता तो लास्ट फ्यू मंथ्स की वो बात ही ना करता, वो कहता कि ये काम बिल्कुल ही बंद हो चुका है। तो सेंटेंस से ही साफ क्लियर है कि ऑप्शन ए बनेगा, गोइंग ऑन स्लोली, काम बहुत स्लोली या बहुत धीमे चल रहा है। बी तो बन ही नहीं सकता, डिबेटेड कि उसके ऊपर बहस जारी है। सी स्टक अप, बिल्कुल बंद हो चुका है। डी इग्नोर्ड, उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया जा चुका है। तो बी, सी और डी तीनों के बिल्कुल ही कोई लिंक नहीं पड़ रहा इस सेंटेंस के साथ, इसलिए यहाँ पर ये जो इडियम इस सेंटेंस में यूज़ हुआ है, इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट बनेगा। तो मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताना है कि स्टेंजा के अंदर किस तरीके से इसको यूज़ कर सकता है। थर्ड वीडियो में बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर किस तरीके से वो यूज़ कर सकता है। फोर्थ में मैंने आपको बताना है कि वो कंप्रीहेंशन में किस तरीके से इडियम्स को यूज़ करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कंप्रीहेंशन में किस तरीके से इडियम्स को आप पकड़ सकते हो, उनके मीनिंग को, वो भी मैंने आपको समझाना है। तो ये सारा कुछ समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, आपको वीडियोस वक्त पर मिलती रहेंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, आबाद रहिए।